स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन अभी आगे से काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अक्रॉस एवरी सेक्टर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बातें करें, चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बातें करें, या फिर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अदर कॉरपोरेट्स की बातें करें, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज के वीडियो में चलिए जान लेते हैं आखिर जो नई इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की अभी आ गई है, उसके हिसाब से हमें कितनी इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और एक कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अक्रॉस एवरी सेक्टर, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर अदर कॉरपोरेट्स एम्प्लॉय हो, तो उनको कितनी EMI अभी 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या फिर 10 लाख रुपये की पर्सनल लोन पर पे करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट की बातें करें, तो डिफेंस पर्सनल की जो इंटरेस्ट रेट रखी गई है वो रखी गई है 11.45% से लेकर 12.95%। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट रखी गई है 11.60% से लेकर 14.10%। तो वही अदर कॉर्पोरेट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंटरेस्ट रेट रखी गई है 12.60% से लेकर 14.60%। अब ये जो फ्लक्चुएशन होती है इंटरेस्ट रेट पे, फिर बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जैसे कि जो लोन की टेन्योर है, लोन अमाउंट है, जो हमारे सिविल स्कोर है, इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखकर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है, जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है या फिर जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। अब इसी इंटरेस्ट रेट को अगर हम ध्यान में रखें, जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है जैसे कि डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए 12.95%, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 14.10%, और अगर अदर कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज़ की 14.60% को अगर हम ध्यान में रख ले, तो 1 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए की अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर, तो एक कैलकुलेटर के थ्रू चलिए फटाफट देख लेते हैं हमारी कितनी EMI आ जाएगी। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज के बारे में बातें कर लेते हैं। 12.95% हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। उसके हिसाब से अगर हम 1 लाख रुपये लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पर्सनल लोन, और लोन की जो टेन्योर होती है वो होती है 6 सालों की, तो उसके हिसाब से 1 लाख पर 12.9095% के हिसाब से हमारी मंथली EMI आ जाती है 2005 रुपीज़। हम टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ जाएगी 1 लाख रुपये, और टोटल जो टेन्योर है पूरे के पूरे 6 सालों में हम इंटरेस्ट पे करेंगे 44,344 रुपीज़, और टोटल अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को लेकर 1,44,344 रुपीज़। अब इसी अमाउंट को हम बढ़ाकर कर देते हैं 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पर्सनल लोन अप्लाई करता है, तो उनकी EMI आ जाएगी 10,024 रुपीज़। पूरे के पूरे 6 साल प्रत्येक सब महीने उन्हें पे करने पड़ेंगे 10,024 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा 2,21,718 रुपीज़। अब यही इंटरेस्ट रेट बढ़कर अगर अमाउंट जो बढ़कर होती है वो 10 लाख अगर कर देते हैं, तो 10 लाख की पर्सनल लोन कोई भी डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय अगर अप्लाई करते हैं 12.95% के हिसाब से 6 सालों की टेन्योर पर, वहाँ पर उनकी EMI आ जाएगी 20,048 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा 4,43,436 रुपीज़। अब बातें कर लेते हैं स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अब 1 लाख रुपये जो लोन अमाउंट है, और उनकी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो रखा गया है 14.10%। अब 14.10% के हिसाब से अगर कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर, तो उनको पे करना पड़ेगा मंथली EMI 2,066 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करने पड़ेंगे 48,747 रुपीज़। अब यही लोन अमाउंट हम बढ़कर कर देते हैं 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये पर उन्हें पे करना पड़ेगा मंथली EMI 10,330 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा 2,43,736 रुपीज़। अब लोन अमाउंट को बढ़ाकर हम कर देते हैं 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये पर उनको पे करना पड़ेगा मंथली EMI 20,659 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा 4,87,471 रुपीज़। अब जो अदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की बातें कर लेते हैं, और उनकी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रखी गई है वो रखी गई है 14.60%। तो 1 लाख की पर्सनल लोन अमाउंट पर उनकी EMI आ जाती है 2,093 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करना है 50,684 रुपीज़। अब यही लोन अमाउंट हम बढ़ाकर कर देते हैं 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये पर उनकी मंथली EMI आ जाती है 10,464 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट उन्हें पे करना है 2,53,422 रुपीज़। अब लोन अमाउंट को बढ़ाकर हम कर देते हैं 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये पर उन्हें पे करना है
मंथली पे करना है 20,928 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट उनकी आ जाती है 5,06,844 रुपये। अब देखा ना आपने, इस कैलकुलेटर के थ्रू अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर अदर कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो उनकी जो EMI है 1 लाख रुपये पर करीब करीब 2,000 से लेकर 2,100 रुपये तक ही आ जाती है। लेकिन जो डिफरेंस आती है वो आती है टोटल जो वो इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट पर। अब ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी पर्सनल लोन की जो भी अमाउंट है उसे वहां डालकर अपने सेक्टर के हिसाब से अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है या फिर जो आपकी EMI अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।